हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एफएसएम। एफएसएम का फुल फॉर्म है फाइनाइट स्टेट मशीन, राइट। एफएसएम का डेफिनेशन क्या है, देखो। एफएसएम कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स दैट अल्टर ऑन रिसीविंग द इनपुट सेट टू प्रोड्यूस द आउटपुट सेट। इसका सिंपल सा मतलब है कि एफएसएम के अंदर आता है कुछ स्टेट्स जो कि फाइनाइट है, ठीक है। मतलब उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो स्टेट्स चेंज होती है किसके बेस पे, जो भी उसको इनपुट मिलता है उसके बेस पे चेंज होती है टू प्रोड्यूस द आउटपुट सेट, ठीक है। फाइनाइट डिफाइन एफएसएम डिफाइंस टू फंक्शंस। टू फंक्शंस क्या है? एक है स्टेट फंक्शन, दैट इज स्टेट ऑन इनपुट गिव्स स्टेट, और मशीन फंक्शन क्या है? स्टेट ऑन इनपुट गिव्स आउटपुट। ये दोनों भी फंक्शंस हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी तो सिर्फ थियोरी पार्ट है, इसलिए बाकी जो भी क्वेश्चंस एफएसएम पे आएंगे या जो भी टीसीएस में या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका सोल्यूशन हम लोग चार स्टेप्स में देते हैं। फर्स्ट तो जो भी पूछा है, लाइक अगर एफएसएम पूछा है तो थियोरी, एफएसएम की थियोरी मतलब बेसिकली उसका एक डेफिनेशन आएगा थियोरी में। थियोरी मतलब डेफिनेशन। अगर एफएसएम पूछा है तो एफएसएम का डेफिनेशन, जो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ डेफिनेशन है वो। अगर डीएफए पूछा है तो डीएफए पूछा है तो उसका डेफिनेशन, एनएफए पूछा है तो उसका डेफिनेशन आएगा, ठीक है। लॉजिक भी हम लोग देखेंगे, देन इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट में आप जो भी सॉल्व करते हो, अगर आप एफएसएम दे रहे हो तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। डिजाइन एफएसएम, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन, टू चेक वेदर गिवन बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर कोई भी नंबर हो तो उसको, अगर 9 है तो उसको हम लोग, ये डिविजिबल बाय 3 है ऐसा कब बोलते हैं? जब उसका रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 लिखा है, राइट। अगर 10 नंबर हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, राइट। अगर 11 नंबर हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। 12 है, उसका रिमाइंडर फिर से 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का आइदर 0, 1 और 2 आ सकता है, इसके अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलो हम लोग आते हैं अपने स्टेप्स पे। जो भी मैंने 4 स्टेप्स बोले हैं, लाइक फर्स्ट स्टेप तो हमारा आएगा जो भी पूछा है, एफएसएम पूछा है तो उसका डेफिनेशन आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आएगा लॉजिक हमारा। लॉजिक मतलब स्टेट फंक्शन आएगा। देन सेकेंड इसमें आएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमारा ट्रांजिशन डायग्राम एंड मशीन फंक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देंगे जो ये प्रूव करते होंगे कि हमारा जो भी ट्रांजिशन डायग्राम बना है या जो भी मशीन फंक्शन, स्टेट फंक्शन बनाया है वो राइट है, ठीक है। फिर अभी चलते हैं लॉजिक पे। देखो क्वेश्चन में बोला है बाइनरी नंबर, राइट, गिवन बाइनरी नंबर, तो हमारा इनपुट क्या आएगा? इनपुट आएगा आइदर वो नंबर 0 होगा नहीं तो 1, क्योंकि वो बाइनरी है, राइट। तो हमारा इनपुट आएगा 0 नहीं तो 1, ठीक है। फिर हमारा आउटपुट क्या आ सकता है? उन्होंने बोला है कि डिविजिबल बाय 3, जो भी नंबर दिया है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। आइदर वो डिविजिबल बाय 3 होगा नहीं तो नहीं होगा। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 9 का, अगर 9 दिया है उन्होंने, वो लोग बाइनरी में देंगे बट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 9 दिया है तो वो डिविजिबल बाय 3 है। अगर 10 दिया है तो वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। दो ही ऑप्शंस आते हैं, राइट। तो हमारा आउटपुट आएगा यस और नो। फिर आता है हमारे, फिर स्टेट्स लिखेंगे हम लोग, कितने स्टेट्स आ सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को पता नहीं, ठीक है, बट एक ओवरऑल व्यू में देती हूँ। अगर डिविजिबल बाय 3 है ना तो आप यहां से देख के ना कितना रिमाइंडर आ सकता है? 0, 1, 2, ठीक है। बट हम लोग का स्टार्ट में जब हम लोग के पास कुछ भी नंबर है नहीं है तब हम लोग का स्टेट आएगा क्यूएस,
QS। उसके बाद हम लोग का रिमाइंडर 0 आ सकता है, इसलिए Q0 स्टेट आ सकता है। उसके बाद रिमाइंडर 1 आ सकता है तो Q1 स्टेट आ सकता है। उसके बाद रिमाइंडर 2 आ सकता है तो Q2 स्टेट्स आ सकता है। यहाँ पर हम लोग के 4 स्टेट्स मिल गए। अगर यहाँ पर स्टेट्स नहीं पता चलती, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लॉजिक में स्टेट बिल्ड करके ला सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लॉजिक के भी 2 मेथड्स है। हम लोग यहाँ पर मेथड 1 देखेंगे और यहाँ पर मेथड 2 देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो भी हमारा इनपुट होता है वो इनपुट, मतलब यहाँ पर इनपुट हमारा 0 1 है, राइट। तो हम लोग 0 का कॉलम बनाएंगे, एक 1 का कॉलम बनाएंगे, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टेट्स। चलो मेरे पास खुद भी स्टेट नहीं है, बट स्टार्टिंग में मेरे पास QS स्टेट है, दैट इज स्टार्ट स्टेट। ठीक है, स्टार्ट स्टेट है। तो स्टार्ट स्टेट में सपोज मेरे पास आया 0। ये जो भी यहाँ पर मैं एक अलग पेन से लिखती हूँ, यहाँ पर मेरे पास इनपुट आया 0। ओके, 0 आया है स्टार्ट में। तो मैं क्या बोलूंगी, 0 आया है, मुझे कुछ ये स्टेट को कुछ पता नहीं, ये क्या करेगी, सिर्फ उसको भेज देगी। किधर भेज देगी, उसको बोलेगी जा तो Q0 स्टेट के पास जा। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो स्टार्टिंग की स्टेट हूँ। फिर स्टार्टिंग की स्टेट पे ही 1 आता है यहाँ पर, तो QS स्टार्ट स्टेट बोलती है 1 है, मुझे कुछ पता नहीं, तू Q1 स्टेट के पास जा। 0 आया तो उसको भेजा Q0 स्टेट पे, Q1 आया तो उसको भेजा Q1 स्टेट पे, 1 आया तो उसको भेजा Q1 स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आया Q0 स्टेट, यहाँ से तो पता चलता है। फिर आता है Q1 स्टेट। ठीक है, Q0 मतलब एक ऐसा स्टेट जिसका रिमाइंडर 0 है, राइट, जिसका रिमाइंडर 0 है। तो सपोज एक नंबर लेते हैं बाइनरी में हम लोग नंबर लेते हैं 3। ये बाइनरी में 3 होता है, राइट। तो 3 है, यहाँ पर भी 3 लेते हैं। तो 3 ऑलरेडी 3 है, उसके बाद फिर से एक 0 आया, मतलब यहाँ पर एक 0 आया, तो ये नंबर क्या बना, ये नंबर, ये 2⁻0 होता है, राइट। 2⁻1 2⁻2। तो ये हमारा नंबर बन गया है, ये हमारा नंबर बना है 6। ओके, 6 क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे Q0 ऑन इनपुट 0 गिव्स Q0। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 मतलब 3 है और इनपुट फिर से 1 आता है, राइट। तो ये नंबर क्या बना है, ये नंबर हमारा बना है दैट इज 7। तो 7 क्या 7 डिविजिबल है 3 से? नहीं, उसका रिमाइंडर आता है 1। तो Q0 ऑन इनपुट 1 गिव्स Q1। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, ये खत्म हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, Q1 स्टेट पे। Q1 मतलब ऐसी स्टेट जहां पर हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है हमारा 1, मतलब हम लोग ये वाला नंबर ले सकते हैं। ये क्या नंबर है 100 मतलब 4। ठीक है, 4 लिया हम लोगों ने। तो Q1 4 तो है, उसके बाद आता है इनपुट 0, तो यहाँ पर 0 दिया। ये नंबर हम लोग का बन गया 8, राइट। तो क्या 8 डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है? नहीं, उसका रिमाइंडर आता है 2, यानी कि हमारे पास और एक स्टेट आएगा दैट इज Q2, राइट। और अगर यहाँ पर इनपुट 1 आता है, राइट, ऑलरेडी हमारे पास 8 है, 4 है, इनपुट 1 आता है, तो ये ऐसा नंबर बनेगा। ये नंबर बनेगा हम लोग का 9, राइट। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर 0 आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे जा बाबा तो Q0 स्टेट के पास जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हम लोग को और एक Q2 स्टेट मिल रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर Q2 स्टेट भी लिख लेते हैं। Q2 स्टेट लिखा, Q2 मतलब रिमाइंडर 2 आएगा, राइट।
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रिमाइंडर 2 आता है? तो वो नंबर है 5, राइट। 101 बाइनरी में ये 101 क्या होता है? 5। तो ऑन इनपुट 0 ये हमारा नंबर बन जाता है 1010। ये 1010 होता है अपना 10, राइट। क्या 10 ना 3 से डिविजिबल है? नहीं, रिमाइंडर उसका 1 आता है। तो इसको बोलेंगे ऑन Q2 ऑन इनपुट 0 कहा जाएगा? ये जाएगा Q1 स्टेट पे, ओके। और यहां पर ये हम लोगों ने लिया है 5, राइट। तो यहां पर हम लोग इनपुट आता है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे, राइट। तो अभी ये नंबर हम लोग का बन गया है ये न 3 + 8 हम लोग का बन गया 11, राइट। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं, उसका रिमाइंडर आता है 2। तो इसको बोलेंगे हम लोग, अरे बाबा Q2 ऑन इनपुट 1, तू जा Q2 पे ही जा तू, क्योंकि तेरा रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। ये एक मेथड है, और मेथड 2 में यहां पर दिखाती हूँ, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग सेम ऐसा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आएगा इनपुट, यहाँ पर आएगा स्टेट्स, यहाँ पर आएगा 0 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे पता है? अभी तो हम लोग को पता है ये स्टार्ट स्टेट QS तो स्टार्ट स्टेट है, वो तो हमेशा रहेगा। और स्टार्ट स्टेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है टेबल, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पर एक मतलब दिखाना नहीं है किसी को, बट एक पेंसिल से लिख देना है। यहाँ पर आएगा हम लोग का रिमाइंडर, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कुछ रिमाइंडर नहीं है, फिर उसके बाद रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है डिविजिबल बाय 3 है, तो 3 रिमाइंडर आ सकते हैं 0 1 2। यानी कि फिर हमारे स्टेट्स आएंगे, क्या क्या स्टेट्स आएंगे? एक 0 रिमाइंडर का Q0, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ। मतलब डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट, आपको ऐसे परेशानी हो रही है ऐसे नंबर लिख के पूरा फाइंड आउट करने की, तो आप सिंपल वे में क्या करेंगे? यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा 2R प्लस इनपुट क्या है? 0 है, 0 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब रिमाइंडर, इसका जो भी आएगा आंसर वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2R प्लस 1 है तो 1 आएगा, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो स्टेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। QS स्टार्टिंग का स्टेट है, राइट। तो रिमाइंडर हम लोग 0 लेके चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के स्टेट पे 0 आया तो 0 यहाँ पर हम लोग 0 ऐड करेंगे, ठीक है। R की जगह पे 0 डालेंगे, या इसका आंसर 0 होगा, 0 0, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको बोलेंगे Q0 स्टेट के पास जा, यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये 1 1, और इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो इसको बोलेंगे Q1 स्टेट पे जा। मतलब ये जो है ये मॉड्यूलस का साइन है, मतलब यहाँ पर ये रिमाइंडर देता है हमको, क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। Q1 पे आते हैं, यहाँ पर देखो R की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ पर R की वैल्यू 0 पुट करो, 0 आएगा 0, और इसका डिविजिबल बाय 3 से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q0 ऑन इनपुट 0 गोज टू Q0। अब Q0 ऑन इनपुट 1 देखेंगे, रिमाइंडर 2 0 डालेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 1। तो Q0 ऑन इनपुट 1 गोज टू Q1, राइट। यहाँ पर देखो अभी Q1, ठीक है। Q1 के पास हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर R की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, और डिविजिबल बाय 3 करके हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे Q2 स्टेट के पास, Q1 ऑन इनपुट 0 गोज टू Q2 स्टेट, ठीक है। अभी आते हैं Q1 ऑन इनपुट 1, तो यहाँ पर तो R की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1
2 + 1 3 और इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे Q0, मतलब Q1 ऑन इनपुट 1 गोज टू Q0। अभी Q2 पे आते हैं। ठीक है, Q2 पे हमारा रिमाइंडर क्या लेंगे, 2 लेंगे, राइट। R की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पर R की वैल्यू 2 डालो। 2 × 2 4, 4 + 0 4 और इसका आंसर आएगा हम लोग को रिमाइंडर 1, राइट। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे Q1 स्टेट के पास और 2 R की वैल्यू 2 डालो इसमें, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 2, दैट इज हम लोग जाएंगे Q2 स्टेट के पास, राइट। यहाँ तक समझा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पे। इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पे क्या करेंगे, देखो ये जो भी हम लोग का मिला है वो स्टेट फंक्शन है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और हम लोग इससे बनाएंगे मशीन फंक्शन। मशीन फंक्शन मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा स्टेट फंक्शन है वो स्टेट अगर कोई भी स्टेट है, लाइक यहाँ पर आप देखो स्टेट है, तो उस पे अगर कुछ इनपुट देते हैं तो वो कुछ स्टेट देता है, राइट। बट मशीन फंक्शन में क्या होता है, अगर कुछ भी स्टेट है, लाइक QS स्टेट है, ठीक है, स्टार्टिंग की, तो जो भी इनपुट है उससे वो हम लोग को बताएगी, यस और नो में बताएगी कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक फाइनल स्टेट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसी स्टेट जिसमें नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ऐसी कौन सी स्टेट है, तो वो स्टेट हमारी है Q0, राइट। मतलब रिमाइंडर 0 है, जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा वही स्टेट हमारी फाइनल स्टेट होगी, राइट। तो यहाँ पर स्टेट है हमारी Q0। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टार करते हैं, स्टार डिनोट करता है स्टेट के ऊपर का कि वो स्टेट फाइनल स्टेट है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये स्टेट फंक्शन से देखेंगे कौन कौन से स्टेट फाइनल है। लाइक अभी देखो QS पे हम लोग को Q0 मिल रहा है, ताकि Q0 हमारी फाइनल स्टेट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, QS के कॉलम में ऑन इनपुट 0 यहाँ पर लिखेंगे यस, हम लोग को Q0 मिल रही है। और यहाँ पर Q1 मिल रही है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे Q1, ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ये फाइनल स्टेट नहीं है। तो सेम Q0 पे हम लोग को मिल रहा है Q0 Q1, तो Q0 तो फाइनल है, यस ये फाइनल है। Q1 फाइनल नहीं है तो N लिखेंगे। तो Q1 पे आएगा Q2 भी फाइनल नहीं है, Q0 फाइनल है, यस Y आएगा। Q2 का देखेंगे Q1 Q2, राइट। Q1 तो फाइनल नहीं है, Q2 भी फाइनल नहीं है। तो ये बना हमारा मशीन फंक्शन, राइट। अभी इससे ही हम लोग बनाएंगे अपना ट्रांजिशन डायग्राम, या फिर इसको आप लोग ग्राफ भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनता है, आपकी जितने भी स्टेट्स है, राइट, आपकी जितनी स्टेट्स है वो सब स्टेट्स इस डायग्राम में आएंगे। फॉर अभी देखो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये दो टेबल लेके पहले तो हमारा QS स्टेट आएगा, राइट, ये स्टार्टिंग स्टेट है। तो इसको हम लोग ऐसे आरो दिखा के बताते हैं QS। अभी देखो QS पे ऑन इनपुट 0 आता है Q0, दैट इज Y, यस। तो हम लोग यहाँ पर Q0 दिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग QS से जाएंगे Q0 पे, हम लोग QS से Q0 पे जा रहे हैं, तो हम लोग का एरो यहाँ ऐसे, अभी QS से Q0 पे जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर ये जो एरो है वहां पर लिखना पड़ेगा कि बाबा हम लोग ये वाले यस से जा रहे हैं ऑन इनपुट 0, ठीक है। अभी देखो QS से हम लोग गए Q0 पे, अभी QS से ऑन इनपुट 1 कहा जाता है Q1, और वो हमें नो बोलता है मशीन फंक्शन। तो यहाँ पर QS से हम लोग Q1 ड्रॉ करते हैं, Q0 से QS से जाते हैं हम लोग Q1 पे ऑन इनपुट 1, और वो हम लोग को आंसर में
एन देता है, नहीं नो। ठीक है, फिर यहाँ से ये तो हुआ, QS खत्म हुआ, फिर जाते Q0 से, Q0 से ऑन इनपुट 0 जाता है Q0 पे ही। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सेल्फ लूप, लाइक ऐसे इस एरो से, मतलब वो Q0 से इनपुट 0 पे Q0 पे ही जा रहा है, लाइक ये देखो Q0 से, बट ये हम लोग को येस बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y और 0। ठीक है, फिर आता है Q0 से हम लोग जाते हैं ऑन इनपुट 1 Q1 पे जाते हैं, राइट। तो ये एरो यहाँ पर आया, और इस एरो पे लिखेंगे हम लोग ये जो हमारा है n ऑन इनपुट 1। ठीक है, अभी Q1 स्टेट का देखते हैं। Q1 स्टेट का हम लोग जाते हैं Q2 स्टेट पे, तो हम लोग को और एक स्टेट ड्रॉ करनी पड़ेगी, Q2 स्टेट। Q2 स्टेट से हम लोग जाएंगे, Q1 से हम लोग जाएंगे Q2 स्टेट पे ऑन इनपुट 0, राइट। Q1 स्टेट से हम लोग जाएंगे Q0 पे ऑन इनपुट 1, तो यहाँ से हम लोग ऐसे एरो डालेंगे और ऑन इनपुट 1। ठीक है, अभी Q2 स्टेट का देखते हैं। Q2 स्टेट से हम लोग जाएंगे Q0 पे, राइट। यहाँ पर लिखते हैं इस एरो का ऑन इनपुट 0, और Q2 से Q2 पे जाएंगे ऑन इनपुट 1। ठीक है, ये बना हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देते हैं, फटाफट से एग्जांपल्स देते हैं। यहाँ पर मैं 4 एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, पहला तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक बाइनरी नंबर लेते हैं लाइक 1100, दैट इज 12 लेते हैं। चलो 12 नंबर लेते हैं, तो QS स्टेट स्टार्टिंग का स्टेट है, इसीलिए उसको ऐसे लिखते हैं। ये नंबर लिया 12 है, बाइनरी में ये 12 है, राइट। तो देखेंगे हम लोग QS ऑन इनपुट 1 कहा जाता है, QS ऑन, सॉरी ये यहाँ पर मेरा गलती से ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, QS ऑन इनपुट 1 जाता है Q1 पे, राइट। तो हम लोग को क्या देखना है बेसिकली इसमें, QS और ये वाला इनपुट देखना है, फर्स्ट वाला QS ऑन इनपुट 1 कहा जाता है, QS ऑन इनपुट जाता है 1 जाता है Q1 पे। ठीक है, और ये भी देखना है N है यहाँ पर, तो वो आगे जाएगा। QS ऑन इनपुट 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, Q1 पे जाएगा, और ये नंबर तो चला गया, फिर रह गए 3 नंबर 1 0 0। तो Q1 ऑन इनपुट 1, देखो ट्रांजिशन डायग्राम में देखो आप लोग, Q1 ऑन इनपुट 1 ये देखो जाता है Q0 स्टेट पे, राइट। तो Q1 ऑन इनपुट 1 जाता है Q0 स्टेट पे, तो ये तो चला गया, ये 0 0 रह गया। अभी देखो Q0 ऑन 0, Q0 ऑन 0 जाता है Q0 पे ही। ठीक है, Q0 पे ही, ये 0 तो चला गया, ये रह गया। अभी देख Q0 ऑन 0 जाता है Q0 स्टेट पे, अभी भी देखा, तो रहेगा हमारा Q0। ये Q0 फाइनल स्टेट है, यस, तो हम लोग का आंसर आएगा यस, वाई मतलब यस। तो ये हुआ डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज 12 तो डिविजिबल बाय 3 है ही। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग, QS 110 हमारा होता है 6। ठीक है, तो QS देखो ऑन इनपुट 1 जाता है Q1 पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग Q1, और ये तो चला गया, फिर रह गए 2 1 0। ठीक है, फिर Q1 ऑन इनपुट 1 कहा जाता है, Q1 ऑन इनपुट 1 जाता है Q0 पे, तो हम लोग लिखेंगे Q0 0, और Q0 ऑन इनपुट 0 का जाता है Q0 पे, तो यहाँ पर आया हमारा यस, ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। फिर आता है हमारा तीसरा एग्जांपल मतलब हम लोग ऐसा एग्जांपल देखेंगे जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, दैट इज QS 101। अभी ये बाइनरी में होता है हमारा 5, राइट। तो QS ऑन 1 जाता है, हम लोगों ने देखा QS ऑन 1 कहाँ पर जाता है, Q1 स्टेट पे, तो QS ऑन 1 जाता है Q1 स्टेट पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 01। ठीक है, अभी Q1 ऑन इनपुट 0 कहा जाता है, Q1 ऑन इनपुट 0 जाता है Q2 पे जाता है,
0 तो चला गया, फिर रह गया 1। अभी देखना है हम लोग का Q2 ऑन इनपुट का 1 का आदत, Q2 ऑन इनपुट 1 जाता है Q2 पे ही, और यहाँ पर देखेंगे Q2 तो हमारा नो है, नो देता है, तो ये नो आएगा। मतलब ऑब्वियसली ये 5 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हम लोगों ने जो भी ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है वो एकदम परफेक्ट है, राइट है, ठीक है। 5th एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से एक चेक करते हैं। चलो एक नंबर लेते हैं जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। अभी ये नंबर होता है हमारा 8 + 4 + 2 दैट इज 14 होता है, 14। तो अभी देखेंगे हम लोग QS ऑन इनपुट 1, QS ऑन इनपुट 1 कहा जाता है, ये देखो QS ऑन इनपुट 1 Q1 पे जाता है, ठीक है। 1 तो चला गया, फिर 1 1 0 रह गया। फिर अभी Q1 ऑन इनपुट 1 कहा जाता है, Q1 ऑन इनपुट 1 जाता है Q0 स्टेट पे, तो Q1 ऑन इनपुट 1 जाता है Q0 स्टेट पे। 1 तो चला गया, फिर रह गया 1 0। तो अभी देखते हैं ये कहा जाता है Q0 ऑन 1, Q0 ऑन 1 जाता है Q1 स्टेट पे, ये देखो यस Q1 स्टेट पे, Q0 ऑन 1 जाता है Q1 स्टेट पे, फिर रहेगा 0। अभी देखते हैं Q1 ऑन 0 कहा जाता है, Q1 ऑन 0 जाता है Q2 पे, Q1 ऑन 0 जाता है Q2 पे, और Q2 तो हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नो आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा इसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन 4 स्टेप्स में। और अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा 3 इडियट्स का डायलॉग, ठीक है। तो फिर ये मैं पूरा नोट्स के साथ आपको दे दूंगी, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें आप नोट्स चेक करो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।